धार्मिकता क्या है? धार्मिकता, पहली धार्मिकता यह है कि आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ है। आप समझ रहे हैं, है ना? हम क्या विषय सुन रहे हैं? धार्मिकता। बोलो प्रभु यीशु मसीह, मैं ये धार्मिकता ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी अंतर की आत्मा, इनर मैन और को मैं रेडी कर रही हूं ताकि ये विषय को ग्रहण कर सकूं, ईमानदारी से ग्रहण कर सकूं। हालेलुया। तो धार्मिकता क्या है? धार्मिकता को एक बोला जा सकता है एक रिलेशन। जैसा आपका रिलेशनशिप अगर प्रेसिडेंट के साथ है तो आप क्या है? एक पावरफुल व्यक्ति है। हालेलुया। अगर आपका रिलेशनशिप प्रधानमंत्री के साथ है तो वो क्या है? एक पावरफुल व्यक्ति है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपका रिलेशनशिप उससे बढ़कर परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। धार्मिकता आपके रिलेशनशिप को बनाती है कि आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ है, ये घोषित करती है। दूसरा, धार्मिकता ये बताती है कि आप पाप की जिंदगी को छोड़ दिए हो। क्या दिखाती है? कि आप पाप की जिंदगी को छोड़ दिए हो और आप कैसी जिंदगी को जी रहे हो? पवित्र जिंदगी को जी रहे हो। हालेलुया। तीसरा, धार्मिकता आपको जस्टिफाइड करती है। जस्टिफाइड करती है यानी नैतिक रूप से आपको सही कहती है। हालेलुया। जब एक मुजरिम कोर्ट में जाता है, आप ध्यान से सुनो, जब एक मुजरिम कोर्ट पे जाता है तो उसका जस्टिस होता है कि वो सही है या गलत है। धार्मिकता आपको सही बनाती है। हालेलुया। धार्मिकता आपको सही बनाती है। चाहे लोग कितना भी आपके बारे में बोले, लेकिन जो धार्मिकता, जो परमेश्वर, जो आज हम बात करने वाले हैं, वो धार्मिकता आपको सही बनाती है। हालेलुया। धार्मिकता का मतलब सिंपल ये है कि हम परमेश्वर की आंखों में सही है। हालेलुया। क्या है? हम परमेश्वर की आंखों में सही है। हालेलुया। धार्मिकता का मतलब क्या है? हम परमेश्वर की आंखों में सही है, हम परमेश्वर के साथ सही खड़े हैं। हालेलुया। आज इन विषयों को हम सीखेंगे, समझेंगे। वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज राइचियसनेस, है ना? तो दो वचन हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। रोमियो की पत्री 10:10 पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 10:10 ये वचन बोलो, हाथ उठा के बोलो, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, आज जो वचन है मुझे मेरी जिंदगी को बदलने वाला है। पढ़िए रोमियो 10:10। क्योंकि धार्मिकता के लिए हाँ, मन से विश्वास किया जाता है। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यानी मुझे धार्मिकता चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक धार्मिकता कैसे आती है? विश्वास से। बोलिए, विश्वास से धार्मिकता आती है। दूसरी धार्मिकता के बारे में पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 17 वचन। रोमियो की पत्री 5:17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, हाँ, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, हाँ, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। 5:17 रोमियो पत्री 5:17। इसमें लिखा है कि वरदान, धार्मिकता का वरदान दिया जाएगा। पर फिर से पढ़ेंगे दीदी। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह
और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से धर्म रूपी वरदान, क्या लिखा है? धर्म रूपी वरदान, यानी धार्मिकता एक वरदान है। हालेलुया। जब आप इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे, इट इज रिटन गिफ्ट ऑफ राइटियसनेस। परमेश्वर धार्मिकता एक भेंट में देता है। दो तरीके से धार्मिकता आती है, एक पहला विश्वास करने से, दूसरा परमेश्वर की तरफ से वो क्या है? वरदान है, गिफ्ट है। हालेलुया। क्या है वो? वरदान है। धार्मिकता का मतलब होता है कि हम परमेश्वर के साथ सही खड़े हैं कि नहीं। हालेलुया। हम परमेश्वर के साथ सही हाथ मिला के खड़े हैं कि नहीं? क्या हम परमेश्वर के नजरों में सही है कि नहीं? हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे, मैं तो नहीं हूं, मैं तो नहीं हूं, मैं तो नहीं हूं। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूं, आप हो। हालेलुया। हमको अधिकार है कि हम परमेश्वर के साथ खड़े रहे। हालेलुया। ये अधिकार आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? कि आप परमेश्वर के साथ खड़े रहो। क्यों खड़े रहो? क्यों आप अच्छा काम करते हो इसलिए खड़े रहो? नहीं। आप अच्छे प्रचार करते हो इसलिए खड़े रहो, आप अच्छा दान देते हो इसलिए खड़े रहो, आप अच्छी सेवा करते हो इसलिए खड़े रहो, आप पैसे वाले हो इसलिए खड़े रहो? नहीं। जो यीशु मसीह ने आपके लिए किया है, अपना लहू बहाया है, इसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ खड़े हैं। हालेलुया। परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं था। परमेश्वर ये देख रहा है कि यीशु ने आपके लिए कुर्बानी दी है, और यीशु के कुर्बानी के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा हम क्या कहलाते हैं? धार्मिक कहलाते, धर्मी कहलाते हैं। हालेलुया। हमारे द्वारा हम धर्मी कहला सकते हैं? नहीं। बाइबल ऐसा नहीं बोलती कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी सेवा कर रहे हैं, अच्छे गरीबों को दान दे रहे, ये दे रहे, वो सेकेंडरी पार्ट है। उसके द्वारा परमेश्वर आपको धर्मी नहीं घोषित करेगा। परमेश्वर पिता आपको तब धर्मी घोषित करेगा जब आप यीशु पे विश्वास करेंगे, उसके पुत्र पे विश्वास करेंगे, और विश्वास करेंगे कि उसके लहू से आप एक नए जीवन में प्रवेश किए हो। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? परमेश्वर आपको धर्मी तब कहलाता है जब आप यीशु पे विश्वास करते हैं। बोलो मेरे साथ, परमेश्वर मुझे धर्मी तब घोषित करता है जब मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं। जितने भी नए जन्मे हुए लोग हैं वो सब धार्मिक है। हालेलुया। जितने भी सब नए जन्मी लोग हैं, जो नया जन्म पाए हुए हैं, जो यीशु में नई जिंदगी पाए हुए हैं, उन लोग क्या है? सबके सब धार्मिक है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मेरे साथ हैं? अब हमने पढ़ा है कि नया जीवन क्या है। हालेलुया। नया जीवन पिछले बार पढ़े थे कि पुराना जीवन छोड़ना नया जीवन है। यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानना नया जीवन है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, ये विश्वास करना नया जीवन है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितने लोग नए जीवन पाए हुए हैं उनकी प्रार्थना उतनी ही स्पीड से सुनी जाएगी जितने लोग लाखों साल से ना, यानी कई वर्षों से प्रभु के साथ चल रहे। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि अगर मैं 20 साल का मसीह हूँ, ये 2 महीने का मसीह है, इसकी प्रार्थना, ये इसके पास नया जीवन है ना, इसकी प्रार्थना भी उतनी स्पीड से सुनी जाएगी जितनी मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं इस बात पे? हालेलुया। हम आत्मिकता में बढ़ सकते हैं। बोलो मैं हम आत्मिकता में बढ़ सकते हैं। हालेलुया। लेकिन धार्मिकता में बढ़ने का कोई नहीं बढ़ सकते। आप समझ रहे मेरी बात? हम धार्मिकता में नहीं बढ़ सकते, आत्मिकता में बढ़ सकते। स्पिरिचुअली वी इंक्रीज। धार्मिकता में बढ़ने का सवाल नहीं होता। हम धार्मिक है। हालेलुया। वो गिफ्ट है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि आप धार्मिक बनो, धार्मिक बनो, धार्मिक बनो, ये करो वो करो। यीशु मसीह ने आपको धार्मिक बना दिया है। यीशु मसीह ने हमको धार्मिक बना दिया। ये गिफ्ट है परमेश्वर की तरफ से। क्या करने से हम धार्मिक बनते हैं? पहला, विश्वास करने से। दूसरा, रोमियो की पत्री 5:17 में लिखा है कि वो एक क्या है? वरदान है। पिछले बार हमने एक वचन पढ़ा था, 2 कुरिन्थियों 5:17।
हालेलुया। वो पढ़ेंगे फिर से। सो यदि कोई मसीह में है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है? तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है, पुरानी बातें बीत गई है, और देखो वे सब नई हो गई। और देखो वे सब क्या हो गई है? नई हो गई है। जब हम नए हो गए हैं, हालेलुया, हमने पढ़ा ना, तो हम क्या है? हम धर्मी हैं। हालेलुया, बोलो जब हम नए हो गए हैं, कि पुरानी बातें हम में बीत गई है, और हम क्या कहला रहे हैं? हम धर्मी कहला रहे हैं। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 3 अध्याय 21 से 22। वो सोचना बंद कर दो कि धर्मी बनो, धर्मी बनो, धर्मी। ऑलरेडी आप धार्मिक हो यीशु के नाम से। 30 रोमियो 3 21 का 22। पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है। पर अब वो व्यवस्था जो परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। जिसकी गवाही व्यवस्था, बोलिए आगे। अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। फिर से पढ़ेंगे दीदी के साथ बोलेंगे ना। अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। सब विश्वास करने वालों के लिए। कैसे? यीशु से। हालेलुया। जो यीशु पे विश्वास करता है वो क्या है? वो राइचियस है, वो धार्मिक है। बोलो, जो यीशु पे विश्वास करता है वो धार्मिक है, वो धर्मी है। मैं यीशु पे विश्वास करता हूं, मैं धर्मी हूं। हालेलुया। विश्वासियों को, चर्च को, कलीसियाओं को ये जानना जरूरी है कि आप धार्मिक हैं। हालेलुया। ये जानना जरूरी है। क्यों धार्मिक है आप? क्यों धर्मी है आप? क्योंकि आप यीशु पे विश्वास करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर यहां ऊपर से आपको नहीं देख रहा है कि आप कितने पाप कर रहे हो। आप जिस मोमेंट में यीशु पे विश्वास करना चालू कर देते हो, यीशु का लहू आपको धो देता है। हालेलुया। और आपको पापी से क्या बना देता है? धर्मी बना देता है। जो आप परमेश्वर से दूर रहते हो, वो आप परमेश्वर के साथ खड़े हो जाते हो। हालेलुया। वो अपने कारण नहीं, किसके कारण? यीशु मसीह के कारण। बोलो, यीशु मसीह के कारण मैं धर्मी कहलाया हूं। अब ये धार्मिकता एक बहुत बड़ा पावरफुल हथियार है जो परमेश्वर ने हमको दिया है। क्या है? एक पावरफुल हथियार है जो परमेश्वर ने हमको दिया है। हालेलुया। अब मैं अपनी एक गवाही सुनाता हूं आपको, ध्यान से सुनना। मुझे पैरालिसिस हुआ था। कुछ लोग जानते हैं मेरा ये हिस्सा काम नहीं करता था, लेकिन मैं उस समय सेवा करता था। मैं जाता था वहां, सेवा करता था, और मुझे विश्वास था कि मैं चंगा हो जाऊंगा, लेकिन मैं चंगा नहीं हो पा रहा था। मैंने एक वचन पढ़ा, याकूब की पत्री 5वां अध्याय। ध्यान से सुनना ना ये वचन, ये अध्याय याकूब की पत्री 5वां अध्याय 14 से पढ़ेंगे, 14 और 15 भी पढ़ेंगे। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। उस पे तेल मलकर उसके लिए क्या करे? अब मैं ही उस चर्च को मैं अगुवाई कर रहा हूँ, मैं लीडर था उस चर्च का, यानी अगुवा मैं था। अब मैं उस चर्च में किसको बोलूं कि मेरे लिए प्रार्थना करें, तेल लगा के लिए मेरे लिए प्रार्थना करें? ऐसा लिखा है ना, तेल लगा के लिए। आगे पढ़ेंगे 15।
और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और विरोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा और प्रभु उसको उठाकर क्या करेगा। और यदि उसने पाप भी और किए यदि हो, उसने पाप किया है तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। उनकी भी क्षमा हो जाएगी। मैंने बोला प्रभु मैं तेरे पे विश्वास करता हूँ और मैं विश्वास करता तू मेरे पापों को भी क्षमा कर देगा। मैंने प्रार्थना की, तब भी मैं हिल नहीं हो रहा था, ठीक नहीं हो रहा था। फिर मैंने और उसका पद आगे पढ़ा, 16 पढ़िए। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। तुम एक दूसरे के पापों को मान लो और दूसरे के लिए प्रार्थना करो। और दूसरे के लिए जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अब मैं बोला प्रभु ये धर्मी तो नहीं हूं मैं। हालेलुया। मैं जानता भी नहीं था धर्मी का मतलब, है ना। क्या लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ, सब कुछ हो सकता है। मैं चंगा भी हो सकता हूं, मेरा मुंह जो टेढ़ा था वो ठीक भी हो सकता है, लेकिन मैं धर्मी नहीं हूं। मैं प्रार्थना कर सकता हूं, मैं प्रार्थना कर सकता हूं, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं हीलिंग तब रिसीव करूंगा जब मैं क्या रहूंगा, धर्मी रहूंगा। तो शैतान मुझे मेरे पापों पे लेके गया, जो मैंने पाप किए। और जब मैंने देखा कि मैंने बहुत सारे, प्रभु में आने से पहले बहुत सारे ऐसे पाप किए जो नहीं करना चाहिए था, तब शैतान मुझे बोलने लग गया कि तू धर्मी नहीं है। और तू जो धर्मी नहीं है तो तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, तेरी प्रार्थना से कुछ नहीं हो पाएगा। हालेलुया। कई समय ऐसा होता है जब शैतान हमको बोलता है कि तू पाप किया है, तूने वैसा किया इसलिए तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। आप मेरे साथ हैं? उसी समय शैतान मुझसे बात करने लगे, तूने ये पाप किया है। और कुछ लोग मेरे विरुद्ध खड़े हुए थे, उन्होंने भी बोल रहे थे तूने ये पाप किया इसलिए ऐसा होगा, तूने ये किया तूने ऐसा होगा। जैसे अय्यूब के समय बोल रहे थे कि तूने ऐसा किया इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ। मेरे सर में भी ऐसे ही बोल रहे थे तूने ऐसा किया इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ, तूने इसके साथ ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ। मैं भी बोला मैं तो धर्मी नहीं ठहरा। शैतान क्या करता है, आपके पापों को आपके सामने लेके आता है और उससे आपको कमजोर करता है। हालेलुया। क्या करता है शैतान? शैतान आपके पापों को, बोलो शैतान आपके पापों को आपके सामने लेके आता है और ये बताता है कि आप धर्मी नहीं हो। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम किससे प्रार्थनाएं कराने जाते हैं? जो धर्मी व्यक्ति है, जो अच्छे ओहदे पे बैठे हैं, जो बड़े पास्टर हैं, जो बड़े प्रोफेट्स हैं, उनके पास प्रार्थना कराने जाते हैं। क्योंकि वचन में लिखा धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। लेकिन मैं धर्मी नहीं था। शैतान मुझे बार बार बोल रहा था मैं धर्मी नहीं था। हालेलुया। मैं तब तक ठीक नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद मेरे को पैरालिसिस 5-6 महीना चला। कुछ दिनों बाद मैंने वही पत्री पढ़ी याकूब की, और याकूब का 5वां पत्री 17 और 18 वचन पढ़ा। 17 पढ़िए 17। उसमें मैंने एलिया के बारे में पढ़ा। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। देखिए याकूब क्या बोल रहा है एलिया को, हमारे समान कैसा व्यक्ति था? दुख सुख भोगी व्यक्ति था, है ना, यानी हमारे जैसा व्यक्ति था। आगे उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, मेह न बरसे। और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह यानी बारिश नहीं हुई। उसने प्रार्थना की गिड़गिड़ा के, तो 3.5 वर्ष तक वो कैसा व्यक्ति था? हमारे समान। बोलो एलिया हमारे समान व्यक्ति था। और उसने जब प्रार्थना की 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। आगे
फिर उसने प्रार्थना की फिर उसने प्रार्थना की, तो आकाश से वर्षा हुई फिर उसने प्रार्थना की, आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। और भूमि फलवंत होगी। 18 पढ़ेंगे। फिर उसने प्रार्थना की फिर उसने प्रार्थना की, तो आकाश से वर्षा हुई आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। भूमि फलवंत हुई। ये एलिया एक सामान्य व्यक्ति था। क्यों उसकी प्रार्थना सुनी जा रही थी? क्यों परमेश्वर उसकी प्रार्थना को उत्तर दे रहा था? एलिया एक सामान्य मनुष्य था। पहला राजा 17 अध्याय 1 वचन में लिखा है, जब एलिया ने प्रार्थना की तो भूमि पर 3.5 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। पहला राजा 18 अध्याय 36 से 38 वचन आप पढ़ेंगे। एलिया ने प्रार्थना की तो आसमान से क्या उतरा? आग उतरा। पहला राजा 18 अध्याय 42 से 45 आप पढ़ेंगे तो एलिया ने जब प्रार्थना की तो क्या हुआ? मेह बरसा। पहला राजा 18 और 46 वचन पढ़ेंगे, 18 का 46 वचन पढ़ेंगे तो लिखा है एलिया ऐसा दौड़ा कि 14 माइल वो क्रॉस कर लिया। हालेलुया। लेकिन उसके बाद एलिया के सामने जेजेबेल आई और जेजेबेल ने क्या बोला उसको? ध्यान से सुनना, कि मैं अगले दिन तुझे मार डालूंगी। एलिया घबरा गया और घबरा के क्या बोला? मैं वापस छुप गया। और छुपने के बाद उसने प्रार्थना की एक और। पहला राजा 19 का 4 पढ़ेंगे, पढ़िए। और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया और वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा, बस अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। क्या बोलता है एलिया? प्रार्थना करता है कि अब तू मेरे प्राण ले ले। ध्यान देखिए, यहाँ देखिए, मेरे तरफ देखिए। एलिया क्या बोलता है परमेश्वर से? तू मेरे क्या ले ले? प्राण ले ले। अरे एलिया को अगर प्राण देना ही था तो अगले दिन जेजेबेल उसको मारने वाली थी, मारने वाली थी ना, तो भी वो बोलता है कि मेरे प्राण ले ले। इसका मतलब वो मरना नहीं चाहता था। आगे पढ़िए, 18 वचन पढ़ेंगे। उसके बाद एलिया बोलता है, वही अध्याय पढ़ना आप घर जाके। एलिया बोलता है कि मुझे मार दे, और एलिया उस परमेश्वर को बोलता है कि अब मेरे जैसा कोई नहीं बचा इस संसार में। क्योंकि क्या हुआ है, जेजेबेल में जितने भी नबी थे, जितने भी तुझे पूजने वाले लोग थे, उसको क्या कर डाला है? मार डाला है। अब मैं ही एक धर्मी व्यक्ति बचा हूं, मैं ही एक धार्मिक व्यक्ति बचा हूं जो तेरे सामने घुटना टेकता है। हम में से कुछ लोग हैं ना, मैं ही बस धार्मिक हूं, मेरी ही प्रार्थना से तुम चंगे होंगे, मैं ही जाऊंगा तो चंगे होंगे, मैं धार्मिक हूं, है ना, है ना, मैं ही कर सकता हूं चंगा और कोई नहीं कर सकता। एलिया वहां पे रोते रोते, एक तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि अगले दिन ही जेजेबेल उसको मारने वाली थी, वही रुक जाता तो वैसे ही मर जाता था। बराबर है मारिया दीदी, मैं सही बोल रहा हूं? वही रुक जाता था, मर जाता था। लेकिन वो सोचो, अगले दिन आके वो प्रार्थना कर रहा है कि तू मुझे मार दे। मैं बोला पवित्र आत्मा वहीं पे उसको रुका दिया रहता, वहीं पे मर गया रहता। अगले दिन जाके क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? और प्रार्थना भी क्या कर रहा है कि मैं ही बस अकेला व्यक्ति बचा हूं, बाकी कोई नहीं बचा है, कोई पृथ्वी पर धार्मिक नहीं है, कोई नहीं बचा है। परमेश्वर यहोवा उसको करेक्ट करता है। क्या बोलता है वचन में? पहला राजा 19 का 18 पढ़ेंगे। तो भी मैं 7,000 इजरायलियों को बचा रखूंगा। तू टेंशन मत ले, बोले परमेश्वर, अभी भी कितने हजार है? 7,000 जो मेरे नजरों में धार्मिक है। हालेलुया। ये तो वे सब, जो पढ़िए पढ़िए पढ़िए, ये तो वे सब है जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके, ये वो सब है जिन्होंने ना तो बाल के सामने घुटने टेके, ना मुंह से उसे चूमा है, ना मुंह से छुपा है। एलिया बोल रहा है मैं ही धार्मिक बचा हूं, कोई नहीं बचा है, सबको मार दिया है परमेश्वर, सबको ये कर दिया है, मैं ही धार्मिक बचा हूं। मैं ही वो व्यक्ति था जिसने वर्षा को रोका, मैं ही वो व्यक्ति था जिसने मेह बरसाया, मैं ही वो व्यक्ति था जिसने आग बरसाया, और मैं ही बस धार्मिक बचा हूं, बाकी कोई नहीं बचा है। हमारे पास आते हैं ना कुछ लोग जो बोलते हैं मैं ही हूं,
मैं ही प्रार्थना से ऐसा होऊंगा, मेरी प्रार्थना से ऐसा होऊंगा, वो एलिया के समान है। मगर परमेश्वर क्या देखता है मैं आपको बता रहा हूं। एलिया वहां देख रहा था अपनी नजरों से, अपनी आंखों से देख रहा था, अपनी आंखों से देख रहा था कि मैं ही धार्मिक हूं, मैं ही अच्छा हूं, अब मेरे सिवा कुछ नहीं है, अब कैसे क्या होगा। लेकिन वो भूल गया था कि परमेश्वर की आंखें लोगों को धार्मिक बनाती है। परमेश्वर की आंखों ने 7,000 लोगों को धार्मिक घोषित किया। हालेलुया। परमेश्वर की आंखें आपको भी धार्मिक बना रही है। हालेलुया। परमेश्वर की आंखें आपको भी धार्मिक बना रही है। एलिया सोच रहा था बॉस, मैं इस बचाओ, मैं ही धार्मिक हूं। हालेलुया। हम भी ऐसे देख लेते ना, बचे रहो ऐसे लोगों से ना, बचे रहो ऐसे लोगों से जो अपने आप को धार्मिक बताते, मैं धर्मी हूं, मैं ये हूं। बचे रहो। मैं जाऊंगा तो चंगा होगा, मैं ही प्रार्थना करूंगा तो चंगा होगा। परमेश्वर बोलता है एलिया को और 7,000 है, तू उधर पे भी रहता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता था। हालेलुया। परमेश्वर आपको अपनी नजरों से धार्मिक घोषित करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर ना केवल एक प्रभु के दास को उठाना चाहता है, ना एक केवल प्रभु की दासी को उठाना चाहता है, वो सब के सब जो हम यहाँ बैठे हैं वो सबको अपनी आंखों से धार्मिक घोषित करना चाहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैंने एक बात सुनी, एक प्रभु का दास बोलता है कि मैं ही धर्मी हूं, मेरी इधर आओगे तो ही प्रार्थना तुम्हारी सुनी जाएगी। एक प्रभु की दासी से मेरे से बात हो रही थी, वो बोलती है अरे तुम्हारे प्रार्थना से चंगा नहीं होना, मेरे को प्रभु ने बता के रखा है, मैं जब उसके घर जाऊंगी खोपड़े का तेल लगा के प्रार्थना करूंगी तब वो चंगा हो जाएगा, मेरी प्रार्थना से चंगा होगा। मैंने बोला अच्छा चले जाओ, बोला। हालेलुया। प्रार्थना धर्मी व्यक्ति से प्रार्थना से लोग चंगे। आज की धार्मिकता अपने आप को बढ़ाने वाली धार्मिकता नहीं होनी चाहिए। आज की धार्मिकता एलिया की तरफ बढ़ने वाली धार्मिकता नहीं होनी चाहिए। अगर आपने एक चमत्कार किया तो अपने आप को ग्रेट मत समझो, आपने दूसरा चमत्कार किया अपने आप को ग्रेट मत समझो। आप चमत्कार इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर के नजरों में आप धार्मिक गिने गए हो। हालेलुया। जिस समय उसकी नजरें निकल जाएगी वो 7,000 और लोगों को तैयार करके रख लेगा। हालेलुया। इसीलिए अपना रिश्ता, अपने हाथ को हमेशा परमेश्वर के साथ जोड़े रखें। धार्मिकता का मतलब यह है कि आप परमेश्वर के साथ खड़े। हालेलुया। हम मसीह जीवन में बहुत सारी ऐसी बात होती है जो हम परमेश्वर के साथ नहीं खड़े होते, लेकिन धार्मिकता एक ऐसा पावरफुल हथियार है जो आपकी प्रार्थना जब करोगे, जब धार्मिक व्यक्ति प्रार्थना करेगा तो सूखी भूमि पे जल बहेगा। हालेलुया। जब गरीबी पे प्रॉस्पेरिटी बहेगी, बीमारी चंगी होगी, क्योंकि बाइबल बोलता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से। मैंने बोला क्या करने से धर्मी कहलाएंगे। हालेलुया। भजन संहिता 32:1-2। मैं उस समय भी पैरालिसिस था, मेरे को लकवा मारा हुआ था। हालेलुया। पढ़ेंगे भजन संहिता 32:1-2। ध्यान से पढ़ना, उसको लिख भी लेना। क्या ही धन्य है वह, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका अपराध क्षमा किया गया। बोलो मेरे साथ, क्या ही धन्य है वो लोग, क्या ही धन्य है वो लोग जिसका अपराध क्षमा किया गया। आगे, और जिसका पाप ढांपा गया हो, जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा, हाँ, जिसके अधर्म का लेखा, जिसका अधर्म का यहोवा लेखा न ले, जिसका अधर्म का यहोवा लेखा न ले, और जिसकी आत्मा में कपट न हो, जिसकी आत्मा में। क्या ही धन्य है वो मनुष्य। पढ़ेंगे पहला लाइन। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया। क्या ही धन्य, बाइबल बोलती क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसका अपराध क्षमा किया गया है। किसका अपराध क्षमा किया गया है? यीशु मसीह ने 2000 साल पहले मेरा आपका सबका अपराध
क्षमा कर दिया। बोलो यीशु मसीह ने मेरे अपराधों का क्षमा कर दिया, अपराधों को क्षमा कर दिया। तो हम क्या है? धर्मी है। हालेलुया। जब हमारे अपराध क्षमा होते हैं तो हमारे धर्म का न्याय नहीं होगा, धर्म का न्याय नहीं होगा। तो उसका मतलब क्या है? हम धर्मी हैं। हालेलुया। पुराने नियम में अगर कोई, ध्यान से देखिए, यहां देखिए मेरी तरफ, पुराने नियम में अगर कोई पाप करता था तो क्या होता था? एक जानवर को लेके जाते थे, जानवर के लहू को चढ़ाते थे, वो जानवर का लहू उसके पाप को ढांपता था। क्या करता था? ढांपता था। जानवर को लेके जाते थे और जानवर का लहू उसके अपराध को क्या करता था? ढांपता था। बोलो ढांपता था। लेकिन नए नियम में क्या हो गया है? इब्रानी 8:6, उसको हाँ, उनकी सेवकाई से बढ़कर मिली, हाँ, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा। पहले पुराने नियम में वाचा थी कि आप जानवर को लेके आओ, आपके पाप को ढांपा जाएगा। लेकिन नए नियम में और उत्तम वाचा आपके साथ, हमारे साथ बांधा है परमेश्वर में। बोलो उत्तम वाचा, सबसे बेस्ट वाचा, सबसे बेस्ट प्रॉमिस परमेश्वर ने बांधा है। हालेलुया। और वो ये है कि हमारे पाप अब ढांपे नहीं जाएंगे, वो साफ किए जाएंगे, साफ। हालेलुया। वो क्या किए जाएंगे? साफ किए जाएंगे। वो धोए भी नहीं जाएंगे। धोने से भी गंदगी रहती है। बाइबल बताती है कि वो साफ किए जाएंगे। पढ़ेंगे 1 यूहन्ना 1 अध्याय 7, 8 और 9 पढ़ेंगे। 1 यूहन्ना। पर यदि हाँ, जैसा वह ज्योति में है, जैसा वो ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। और उसके पुत्र यीशु का लहू, उसके पुत्र, बोलो उसके पुत्र यीशु का लहू, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता, हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमें सब पापों से शुद्ध करता है। क्या लिखा है? धोता है लिखा है। शुद्ध इंग्लिश में लिखा है ब्लड ऑफ जीसस क्लीन्स्ड, क्लीन करता है, साफ करता है, शुद्ध करता है, धोता नहीं। 9वां वचन पढ़ेंगे। यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने, वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में, और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। फिर मैंने सोचा, मैं तो परमेश्वर में नई सृष्टि हूँ। परमेश्वर ने मुझे नया बनाया है और यीशु का लहू मुझे पापी घोषित नहीं करता। यीशु पे जब मैं विश्वास कर रहा हूँ तो मैं कौन हूँ? शुद्ध हूँ। जब मैं यीशु पे विश्वास कर रहा हूँ तो मैं धार्मिक हूँ। और इसका मतलब यह है कि जब मैं धर्मी हूँ तो मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया। आपको पता है, मैं दिल से बता रहा हूँ, मेरे को जब ये वचन मेरे दिमाग में था, जब मेरे दिमाग में ये बैठा कि मैं यीशु के लहू से धर्मी कहलाया गया हूँ, यीशु के लहू के द्वारा मैं शुद्ध किया गया अपने पापों से, अपने पुराने जीवन से, तब उसके अगले दिन से मैं ठीक होना चालू हो गया। हालेलुया। मैं दवाइयां खाता था, असर नहीं करती थी। लेकिन जिस दिन मुझे ये यकीन आया, ये विश्वास आया कि यीशु मसीह ने अपने लहू से मेरे सारे पापों को शुद्ध करके मुझे धर्मी घोषित किया है, उस दिन से मेरी जो मसल्स है उसमें जान आने चालू हो गई। हालेलुया। और कुछ दिन बाद क्या हो गया? मैं चंगा हो गया। आज मेरे चेहरे को आप देखोगे, कुछ पता नहीं चलेगा कि मेरे चेहरे में कभी लकवा था। आप पावरफुल हो। बोलो आप, मैं पावरफुल हूं क्योंकि मैं धर्मी हूं। बोलो मैं पावरफुल हूं क्योंकि मैं धर्मी हूं। ये ज्यादा धर्मी है,
ऐसा नहीं। ये कम धर्मी है, ऐसा नहीं। धर्मी इसीलिए है कि यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता आपको दे दी है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि आर्मी वाले सर कम धर्मी है, ममता दीदी ज्यादा धर्मी है, ऐसा नहीं। धार्मिकता दोनों में सेम है। हालेलुया। स्पिरिचुअलिटी कम ज्यादा हो सकती है मगर धार्मिकता सेम होती है। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह धर्मी है वैसे हम भी क्या कर रहे हैं? परमेश्वर ऊपर से देखकर, परमेश्वर ऊपर से देख रहे हैं, अरे ये बैठा है, ये तो उसके पाप है, इसको नहीं देखना। ये बैठा है, अरे ये तो यीशु पे विश्वास करता है, अरे ये यीशु पे विश्वास करता है, इसने नया जीवन पाया है, ये धर्मी है, मैं इसकी प्रार्थना सुनूंगा। हालेलुया। आप धर्मी है, बोलो मैं धर्मी हूं। हालेलुया। बोलो मैं धर्मी हूं। दाऊद ने पाप किया लेकिन बाइबल बताती है वो परमेश्वर पे विश्वास करने के द्वारा वो धर्मी कहलाया गया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह को दाऊद की संतान कहते हैं। दानियल के ऊपर हर एक प्रजा का व्यक्ति उसके ऊपर आरोप लगा रहा था, लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर के नजरों में धर्मी था, शेर भी उसे कुछ नहीं कर पाए। हालेलुया। वो दानियल के 3 दोस्त सद्रक मेशक अबेदनगो वो धर्मी थे, उसको आग में भी डाला गया, उसको कुछ नहीं हो पाया क्योंकि वो परमेश्वर की नजरों में धर्मी है। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, आप लोगों के नजरों में धार्मिक ठहराना बंद करो। लोगों के नजरों में धर्मी ठहराओगे कोई फायदा नहीं होगा। लोग आपको धर्मी भी बोलेंगे, मीठी मीठी बातें भी बोलेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। मैं लिख के दे रहा हूं। लेकिन अगर परमेश्वर आपको धर्मी बोलेगा, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी, आप कमजोर से शक्तिशाली हो जाओगे, आप सब कुछ कर पाओगे जो परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है। क्योंकि हमने वचन पढ़ा है इब्रानी की पत्री 8:6 में कि उसने उत्तम वाचा हमसे बांधी है। छोटी मोटी वाचा नहीं, सबसे उत्तम सबसे बेस्ट वाचा बांधी है। और यीशु मसीह ने अपना लहू से हमें ना केवल धोया है बल्कि साफ कर दिया है। हालेलुया। मैं आज आपको ये बोलना चाहता हूं, आप धर्मी हो। हालेलुया। क्या हो? आप अधर्मी हो। आप धर्मी हो। अगर आप धर्मी हो तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। आप धर्मी हो तो आप प्रार्थना करो, आप चंगे हो जाओगे। आप धर्मी हो, आप प्रार्थना करो, मुर्दे जी उठेंगे। क्योंकि वचन कहता है कि हम धार्मिक पाए हैं क्योंकि यीशु मसीह का धार्मिकता हम में आया है। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं, विश्वास पावरफुल हथियार है। बोलो जोर से, विश्वास पावरफुल हथियार है। हाँ, प्यार पावरफुल हथियार है, प्रेम पावरफुल हथियार है, आशा पावरफुल हथियार है। वैसे ही धार्मिकता हमारे लिए पावरफुल हथियार है। हालेलुया। धार्मिकता हमारे लिए पावरफुल हथियार है। जैसे विश्वास हमारे लिए पावरफुल हथियार है, धार्मिकता जो यीशु मसीह में आपको मिली गई है वो आपके लिए पावरफुल हथियार है। वो पावरफुल विपन है, वो आपको पावरफुल बना रहा है क्योंकि वो यीशु के लहू से आपके पापों को शुद्ध किया गया है। मैं भारत का नागरिक हूं। मैं कौन हूं? अब भारत का नागरिक हूं तो मेरे कुछ अधिकार है। मेरे अधिकार है, मैं आराम से कहीं भी घूम सकता। आप विश्वास? मेरे अधिकार है, मैं इंडिया के कहीं पे भी कोने में घूम सकता हूं, है ना। मेरे अधिकार है, मेरे मौलिक अधिकार है, मेरे सब कुछ अधिकार भारत का संविधान मुझे देता है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको भेद की बात बताऊं, भेद की बात बताऊं। मैं यीशु मसीह में परमेश्वर की संतान हूं। और जब मैं परमेश्वर की संतान हूं तो सारे परमेश्वर के अधिकार मेरे पास दिए हुए हैं। हालेलुया। सारे परमेश्वर के अधिकार हमारे पास दिए हुए हैं। परमेश्वर के अधिकार यह है कि मैं घबराऊंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं। ये परमेश्वर का अधिकार दिया गया है। परमेश्वर का अधिकार दिया गया है कि मैं यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालूंगा। परमेश्वर का अधिकार दिया गया है कि मैं मृत्यु
किसी को बोलूंगा जीवन में बदल जा, वो जीवन में बदल जाएगी। ये अधिकार परमेश्वर ने दिया गया है। क्यों? मेरे कारण नहीं, क्योंकि यीशु मसीह का धार्मिकता मुझे मिला है। हालेलुया। क्या किया यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने, जोर से ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने कोड़े खाए, बराबर 39 कोड़े खाए। मैं आत्मा में बताता हूं, उसने 39 खाए, 49 लाख बार उसने शैतान को कोड़े से मारा है। हालेलुया। उसने उस क्रूस पे बताया है कि शैतान तू हारा हुआ है, और जब शैतान हारा हुआ है तो वो अधिकार मेरे पास भी है कि मैं रोज शैतान को हरा हरा के मार सकता हूं, डुबा डुबा के मार सकता हूं, जीवन भर में शैतान को हरा सकता हूं। ये मेरे द्वारा नहीं, जबकि यीशु मेरे लिए कुर्बान हुआ उसके द्वारा। हालेलुया। अब मैं डिफेंसिव मोड में नहीं हूं। हालेलुया। अब मैं डिफेंसिव मोड, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अब मैं डर के नहीं हूं। क्यों डर पे नहीं हूं? क्योंकि मैं धर्मी व्यक्ति हूं। यीशु मसीह का लहू मुझे धर्मी बनाता है। अब मैं डिफेंसिव मोड में नहीं हूं, अब मैं डरे हुए मोड में नहीं हूं। बोलो बाजू वालों को, अब मैं डरे हुए मोड पे नहीं हूं, मैं डरा हुआ नहीं हूं, मैं डरा हुआ नहीं हूं, क्योंकि यीशु का अधिकार, यीशु की धार्मिकता मुझे बता रही है कि मैं डरा हुआ नहीं हूं। अब शैतान डरा हुआ है। हालेलुया। अब शैतान डरा हुआ है क्योंकि आप धार्मिक है। शैतान नहीं चाहता था कि आपको बताना कि आप धार्मिक हो, और धर्मी लोगों की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। शैतान हमेशा आपके पापों को लेके आएगा, हमेशा आपकी गवाहियों में आपको बताएगा कि आप ऐसा करने से ऐसा हुआ, ऐसा करने से वैसा हुआ। लेकिन मैं बता दूं, यीशु मसीह के करने से सब कुछ आपने पा लिया है। हालेलुया। अब अगर कोई व्यक्ति धर्मी है तो शैतान आपसे डिफेंसिव मोड में चला जाएगा। हालेलुया। वो खुद आपसे डर के रहेगा क्योंकि आप धर्मी कहलाए गए हो। हालेलुया। हम पापी नहीं है। बोलो हम पापी नहीं है। बोलो हम पापी नहीं है। जिस पाप के नाम से शैतान हमें डराता था, वो पाप यीशु मसीह ने ले लिया। वो पाप यीशु मसीह, जोर से बोलो हम पापी नहीं है। यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमारे सारे पापों को से शुद्ध किया। अब मैं डरा हुआ नहीं हूं। अब मैं यहूदा का शेर हूं। अब मैं, शैतान मुझसे डरता है, अब दुष्ट आत्मा मुझसे डरेगी, क्योंकि यीशु का वचन मुझे धार्मिक बना रहा है। अब मेरे पास धार्मिकता का हथियार है, क्योंकि वचन कहता है अपने धार्मिकता के हथियार को बांध लो, और वो हथियार यीशु मसीह है जो हमें बांध के चलना है, क्योंकि परमेश्वर हमें धार्मिक घोषित कर चुका है। हालेलुया। शैतान तू पीछे हट जा। बोलो शैतान तू पीछे हट जा, तू पीछे हट जा, क्योंकि मैं वो धार्मिकता का हथियार लेके आ रहा हूँ। हालेलुया। ए गरीबी तू पीछे हट जा, क्योंकि मैं अब धार्मिकता का हथियार लेके आ रहा हूँ। एक चर्च से मैं घोषित करता हूँ, जितने भी लोग हैं यहाँ बैठे, मैं उनको धार्मिक, यीशु के लहू में धार्मिक घोषित करते हैं, और उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर उनकी गरीबी दूर भाग जाए यीशु के नाम से। उनका अधिकार, जो परमेश्वर का अधिकार है, वो अपने अधिकारों को समझना चालू कर दे। हालेलुया। मैं आज आपको जगाने आया हूं। बाजू वालों को बोलो जागो, जागो। बोलो जगाओ उसको, जागो। बोलो तू पापी नहीं है। तेरी प्रार्थना नहीं सुन रही है तो ऐसा मत सोच तू पापी नहीं है। तू, यीशु ने तेरे को धर्मी कहलाया है। बोलो, बोलो जोर से, यीशु ने तेरे को धर्मी ठहराया है। ताली बजा के बोलो, यीशु मसीह तूने हमें धर्मी ठहराया है, तूने हमें धर्मी ठहराया है, तेरे लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए हैं। यीशु ने शैतान को बहुत मारा, आप उससे ज्यादा मारोगे। हालेलुया। आप उससे ज्यादा मारोगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको जगाने आया हूं। बोलो हम जगने आए हैं आज।
हम जाग चुके हैं, हम धार्मिक है, हम धार्मिक है। हम बोल दे रहा, हम धार्मिक है। यीशु का लहू मुझे धार्मिक बनाता है। मैं कम धार्मिक नहीं हूं, मैं उतना ही धार्मिक हूं जितना यीशु मसीह धार्मिक है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। मैं उतना ही, बोलो, मैं उतना ही धार्मिक हूं जितना यीशु मसीह धार्मिक है। मैं प्रोफेसी करता हूं। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाए। रिबे शेखे देखे दिखा दारा बसो दोरी आंदेरे लाखा बोसो दोरे जो खो बोस सेखे दिखा दारा ला 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 सेखे बोसो दोरी आंदारा। बोलो यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। तेरे लहू के द्वारा मेरे सारे पाप शुद्ध किए गए हैं और मैं आज अपने सारे पापों को मन फिराता हूँ, मन फिराता हूँ। मैंने जो भी पाप किए हैं मैं अपने पापों से मन फिराता हूँ। और यीशु का लहू, तेरे वचन के अनुसार यीशु का लहू मेरे सारे पापों को ज्योति के समान शुद्ध कर रहा है, ज्योति के समान शुद्ध कर रहा है। और हम यीशु मसीह में धार्मिक कहला रहे हैं। हम धार्मिक है यीशु मसीह में, हम राक्षस है यीशु मसीह में। और बाइबल बताती है कि जो धर्मी है उनकी हर प्रार्थना सुनी जाएगी, हमारी हर प्रार्थना सुनी जाएगी। और अब हमसे, हम यीशु मसीह से दूर नहीं, यीशु मसीह के साथ खड़े रहेंगे, हमेशा उसके पास रहेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे। यीशु मसीह हम सबको धार्मिक बना रहा है। अब हमारे पास लोग आएंगे। हालेलुया। मैं प्रोफेसी करता हूं, अब कई लोग यहां से लीडर की तरह चुने जाएंगे। कोई लोग यहाँ से लीडर की तरह चुने जाएंगे, उनकी कलीसिया होगी और उनके पास लोग आएंगे क्योंकि वो धर्मी कहलाएंगे। और उनकी प्रार्थना से बीमारी चंगी हो जाएगी, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी और मुर्दे जीवित हो जाएंगे। शैतान नहीं चाहता था कि आप धार्मिकता के बारे में सुनो। कितने लोग पहली बार सुन रहे? शैतान नहीं चाहता था कि आप धार्मिकता के बारे में जानो, क्योंकि उसको मालूम था अगर ये धार्मिकता के बारे में सुन लेगा तो ये तो पावरफुल हो जाएगा, ये तो मेरे को मारेगा, मेरे को डरेगा और मेरे को भगा देगा। हालेलुया। बोलो, मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी हूं, मैं परमेश्वर यीशु मसीह में धर्मी हूं। यीशु के लहू के द्वारा मैं धर्मी हूं। मैं देख रहा हूं कई दुष्ट आत्माएं जा रही है, सही भारे बंधन जा रहे हैं। मैं सारे बंधन को जाते हुए देख रहा हूं। मैं धर्मी हूं। यीशु मसीह का धार्मिकता अब हमारे हथियार है। रिबे सीखे दिखा बास सीखे दिखा दारा ला 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 बोसुद। आप स्वर्ग भी जाएंगे, आपका जजमेंट भी होगा, तो आप धार्मिक गिने जाओगे। आप धार्मिकता आपका साथ कभी ना छोड़ेगी। जो लोग यीशु को उद्धार करता मानते हैं वो लोग धार्मिक है, वो धर्मी कहलाते हैं। आपको पता है ये भाई कैसे बचा? क्योंकि ये यीशु पे विश्वास करता था, इसलिए बचा। हालेलुया। यीशु की धार्मिकता इसके ऊपर थी, इसलिए बचा। इसने क्या किया उसके कारण परमेश्वर ने इसको बचाया। परमेश्वर ने इसलिए इसको बचाया कि ये दिल में यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मानता था, इसलिए बचा। और मैं बता दूं, उसकी धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता इसके साथ रहेगी। आपको धर्मी बनाने आया परमेश्वर, आपको पाप से निकाल के धर्मी बनाने हैं। बोलो, मुझे धर्मी बनाने आया मेरा परमेश्वर। मैं यीशु के नाम से धर्मी हूँ, मैं यीशु के नाम से धर्मी हूँ, मैं यीशु के नाम से धर्मी हूँ। और वचन अनुसार धर्मी जन की प्रार्थना सुनता है, सब प्रार्थना सुनेगा। मैं नबूवत करता हूँ, जो इस वचन को, जो इस धार्मिकता को रिसीव की है, वो उसकी हर एक प्रार्थना अभी से यीशु के नाम से सुनी जाएगी। उसके लिए हर काम संभव होगा, उसके लिए हर चीजें संभव होगी, क्योंकि यीशु की धार्मिकता उसकी धार्मिकता बन गई है। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा।
धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आइए हम धन्यवाद करते रहे, धन्यवाद करते रहे। कितने लोग आनंदित है कि उसके पाप क्षमा किए गए हैं। कितने लोग आनंदित है जिसको धार्मिक बनाया गया है परमेश्वर ने। कितने लोग आनंदित है कि आज से धर्मी जन की प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। मैं फिर से नबूवत करता हूँ, आत्मा से भरकर नबूवत करता हूँ, जितने लोग हैं जो धर्मी बने गए हैं, आज से उनकी प्रार्थना निरंतर परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया। आप डिफेंसिव मोड से निकल के अग्रेसिव मोड पे आ रहे हो। आप अग्रेसिव मोड पे आ रहे हो। आपके अधिकार आपको नजर आ रहे हैं। परमेश्वर की नजरों में आप धार्मिक हो। आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करो। दिल से आज धन्यवाद करो परमेश्वर का कि उसने अपना लहू देकर हमें नया जीवन दिया। और हम जब नया जीवन में हैं तो उसने हमें धर्मी बनाया। हम गलत थे लेकिन उसने राइट बनाया हमें। हम बुरे थे उसने सही बनाया। हम पापी थे उसने शुद्ध बनाया। मैं क्या देख रहा हूं, परमेश्वर ऊपर अपने सिंहासन से आप सभी को धर्मी देख रहा है। आपके कामों के द्वारा नहीं, जो 2000 साल पहले यीशु ने जो लहू बहाया उसके द्वारा आप सब अब धर्मी देख रहे हैं। पिता हम धन्यवाद करते हैं आज के